बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को प्रॉपर्ली अटेंड कर रहे होंगे। और अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो गई है तो नो वरीज़, आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी आपका लेक्चर मिस हुआ है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो जो लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग 2.5 टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक है आज के हमारे लेक्चर का वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है और कैसे डिराइव करेंगे, ये मैं नोटबुक की तरफ चलती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके इसकी। ठीक है, तो अच्छा, आज से पहले यानी कि हम अगर 2 चैप्टर की बात करें तो क्या होता था नॉर्मली कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स थी। और वो रूट्स कौन सी थी? एक थी हमारे पास अल्फा और एक रूट थी हमारे पास बीटा। ठीक है, ये 2 रूट्स थी हमारे पास। दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो होता क्या था कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती थी और हमें ये कहा जाता था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप इसके रूट्स फाइंड आउट करें। रूट्स जो थे वो हम फाइंड आउट करते थे। तो अब से जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है आज के लेक्चर में, हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने इस प्रोसेस को करने वाले हैं रिवर्स। तो क्या होगा कि हमें उसने जो है वो रूट्स दे दी होंगी, रूट्स गिवन होंगी। ठीक है जी, किसी भी इक्वेशन की रूट्स गिवन होंगी और उन रूट्स को यूज करते हुए हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करनी है। एक दफ़ा मैं फिर से अपने टॉपिक को रिपीट कर देती हूँ कि नॉर्मली अभी तक होता ही आया है कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होती थी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम रूट्स फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो अब का जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। और रिवर्स कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा कि हमें जो है रूट्स गिवन होंगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें हमारे पास रूट्स गिवन होंगी जो कि अल्फा और बीटा या कोई भी रूट्स गिवन होंगी हमें, और हमें कहा जाएगा जी कि आपने फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी, आज के लेक्चर में हम यही चीज़ देखेंगे। तो चलें जी, मैं आपको एक दफ़ा बुक भी दिखा देती हूँ साथ साथ। ये देखें, अब जो मेन टॉपिक है आज का कि रूट्स गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। तो क्या है, टॉपिक समझ में आ गया यहाँ तक कि फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, डिराइव करनी है। तो चलें जी, ये देखें, सबसे पहले हमारे पास रूट्स जैसे कि अल्फा और बीटा होते हैं किसी भी इक्वेशन के। तो इससे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी तो ये अभी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व करते थे जब हम, तो हमारे पास 2 रूट्स आ जाते थे। एक रूट आ जाता था अल्फा और दूसरा रूट आ जाता है हमारे पास बीटा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, ये दोनों एक्स के वैल्यूज होती थी ना, एक्स का जो सोल्यूशन निकलता था वो थी, तो इनको हमने रख लिया एक्स के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। वही सारा प्रोसेस जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अल्फा और बीटा अपना सोल्यूशन सेट निकालते थे, अब इसी प्रोसेस को हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा बेसिकली किसकी वैल्यू होती थी, एक एक्स की वैल्यू होती थी अल्फा और एक एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास बीटा। तो अब मैंने क्या किया कि x माइनस अल्फा को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो इस साइड पे क्या हो गया 0, और इसी तरीके से x माइनस बीटा किया इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। जैसे कि आपको पता है कि जब हम सॉल्व करते थे, इससे पिछला स्टेप हमारा क्या होगा, वो होगा इन्हीं दोनों सॉल्यूशन पेयर्स का प्रोडक्ट x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। यही होता था ना। अब अगर आप थोड़ा जैसे हम पिछला सॉल्व करते थे उसे देखिए, अगर कि हमारे पास पहले ये वाला स्टेप आता था। ठीक है, फिर उससे हम दोनों पेयर्स को सेपरेट करते थे और फिर जो भी वैल्यू होती थी एक्स की उससे निकाल लेते थे, एंड पे हमारे पास रूट्स आ जाती थी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सारा प्रोसेस रिवर्स है, तो हम ये तमाम स्टेप्स रिवर्स करेंगे। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने करना है इनको मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स एंड माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करनी है। तो अब क्या होगा, ये देखें एक्स वाली टर्म ये भी है और ये भी है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से माइनस और एक्स कॉमन ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि माइनस भी इसमें से कॉमन आ रहा है और एक्स भी। तो मैंने क्या किया, माइनस एक्स को ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास, बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसे मैं तरतीब दे लेती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इन रूट्स के थ्रू मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, बन गई है ना। ये देखिए आप, मेरे पास ये जो फॉर्म है, ये आपको पता है कि क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्या है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज सम, और जो ये वाला पार्ट है दिस इज प्रोडक्ट। तो अपनी इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास एक मेन इक्वेशन डिराइव हो गई है, ठीक है, और वो क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये था जी स्टेप, जब आपको रूट्स दिए गए हों तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है। तो ये आ गया हमारे पास एक मेन रिजल्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में कोई भी रूट्स गिवन, ये तो हमने जनरल डिराइव किया है ना, तो रूट्स इसकी जगह तो आपको कोई भी गिवन हो सकते हैं, इनकी कोई भी वैल्यूज़ दी जा सकती हैं या कुछ भी आपको सिनेरियो दिया जा सकता है, ठीक है। रूट्स किसी भी किस्म के आपको आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एस और पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो गिवन इक्वेशन बन जाएगी। और एस और पी बिल्कुल वैसे सॉल्व करना जैसे आज तक हम इन तमाम लेक्चर्स में, अपनी लास्ट की तमाम क्लासेस में सॉल्व करते आए हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम एंड अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट। तो जब हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यू इस मेन गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, तो वो हमारे पास हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो चलिए जी जल्दी से एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट्स जो है और जो ये तमाम प्रोसेस है ये मज़ीद क्लियर हो जाए। चलिए जी, ये आ जाती है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 1 में, देखिए उसने कहा है कि हमें रूट्स गिवन है, उसने बता दिया हमें एक रूट है हमारे पास 3 और एक रूट है हमारे पास 4। उसने कहा है कि मैंने आपको रूट्स दे दिए हैं, तो अब आप इन रूट्स को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 3 एंड 4। तो चलें जी, अब इन रूट्स को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेन इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को यूज़ करते हुए सम भी निकाल लेंगे और प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सम आ जाएगा जी हमारे पास, इन्हीं दोनों रूट्स का आपने कर देना है सम, 3 + 4 = 7, और इन्हीं का फिर हमने निकाल लेना है प्रोडक्ट भी। प्रोडक्ट क्या आ गया, 3 × 4 = 12। अब क्या करेंगे, अब हम इसे गिवन जो मेन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी थी ये वाली, इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, गिवन कह लें या रिक्वायर्ड कह लें, तो वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी x² माइनस सम क्या है 7 और x साथ ऐसे आ गया, प्लस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है 12 = 0। तो ये था जी, आप देखें जब हमने एक मेन रिजल्ट डिराइव कर दिया तो हम क्या किया करेंगे, बजाय इसके कि ये जो तमाम स्टेप्स हमने ऊपर सॉल्व किए हैं उसे मैं = 0 रखती और फिर प्रोडक्ट करती उनका और ऑल दैट, मैंने क्या किया, उस एक मेन रिजल्ट डिराइव कर लिया वहाँ से, और जब भी हमारे पास कोई रूट्स होंगे जस्ट मैं उनका सम निकालूंगी, प्रोडक्ट निकालूंगी और मैंने जो है उसके अपनी मेन इक्वेशन डिराइव कर लिया करूँगी, ठीक है। तो ये था जी फ़ायदा हमारा एक मेन रिजल्ट डिराइव करने का। तो एग्जांपल से आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब आपको रूट्स दिए गए हैं तो कितनी इजीली हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि उसने थोड़ा सा चेंज किया है। और क्या चेंजेस किए हैं उसमें, एग्जाम्पल 2 को देख रहे हैं हम। अब क्या है, उसने कहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या है कि यहाँ पर उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है ये वाली,
ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक मेन इक्वेशन। उसने कहा है कि पहले उसने डायरेक्टली हमें रूट्स की वैल्यूज़ दी थी, ठीक है, लेकिन अब उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। तो हम क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे अभी तक हम पीछे करते आए हैं। वहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल के फिर इन रूट्स को यूज़ करते हुए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो चलें जी, चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये आ गई जी हमारी एग्जांपल नंबर 2। तो हमें उसमें जो है उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ऐसे और हमें रूट्स भी गिवन हो साथ में, तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप ये होगा कि इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलें जी, हम सम की वैल्यू निकाल लेते हैं। सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए। तो माइनस फार्मूले का यहीं पर -3 ये वाला और a आ गया मेरे पास 2। अब ये वैल्यूज़ मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। आई होप कि ये आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि a क्या है, यहाँ पर b क्या है और c क्या है, क्योंकि हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इस चीज़ का तो अच्छे से आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। लेकिन ये जो तमाम स्टेप्स हैं, जो भी छोटे से छोटा स्टेप है, आपने पेपर में उसे मिस नहीं करना है। जब आप पेपर के लिए अटैम्प्ट करेंगे तो आपने तमाम स्टेप्स, चाहे वो जितना भी बेसिक हो, आपने लाजमी मेंशन करना है। तो क्योंकि लेक्चर का टाइम हमारा थोड़ा होता है, तो जो इस तरह के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से अब हमने निकाल लेना है प्रोडक्ट भी। तो प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए एंड दैट इज -5 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सम की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। ये था जी हमारा मेन, कह लें कि आप इसे मेन स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है। द वेरी फर्स्ट step of these type of questions is you have to find out the value of sum and product। तो अब चलते हैं जी हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि था हमारे पास रूट्स गिवन थी। हमारे पास रूट्स क्या थी फर्स्ट क्वेश्चन की, 2 अल्फा प्लस 1, एक ये रूट हमें दी हुई है और दूसरी रूट है 2 बीटा प्लस 1। पहले तो हम सिंपली अल्फा और बीटा रूट्स ले लेते थे, लेकिन अब उसने थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स कर दिया। एक रूट है हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरी रूट है हमारे पास 2 बीटा प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों रूट्स का सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। इंतहाई ईजी है, मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने ये कैसे करना है। सम आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों रूट्स को मैं ऐड कर दूंगी, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये देखें जी, मेरे पास आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस क्या आ गया 2। अब इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आ गए। जब भी आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो भी सम को सॉल्व कर रहे हैं वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आए, ताकि आप वहाँ पर इजीली वैल्यूज मर्ज कर सकें, ठीक है। तो अब देखें अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दूंगी, जो कि है 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आ जाएगा 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 5। अब आप देख सकते हैं कि देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट एक्चुअली दीज क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी टेक्निक है, बस आई होप कि आपको वो समझ में आ जाए, तो फिर ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं हैं। तो चलें जी, अब हम प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर लूँगी, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो ये आ गया जी मेरे पास इनका प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, यहाँ पर मैं जस्ट अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा यानी सम और प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दूँगी, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी -5/2 और प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी, 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। जब हमने सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया, तो आपको जो है सम और प्रोडक्ट की वैल्यू अपनी मेन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डिराइव की थी वहाँ पर पुट करनी है इसकी वैल्यू। तो मेन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, जैसे कि आपको पता है हमारे पास थी x² माइनस sx प्लस p। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालनी है वैल्यूज़ s और p की। s की क्या वैल्यू आई मेरे पास
एस की वो वैल्यू डाली है जो सॉल्व करके, रूट्स को सॉल्व करके आपके पास आई थी, वो थी -5x, और p की वैल्यू क्या थी मेरे पास -6, तो ये प्लस की बजाय हो जाएगा यहाँ पर -6। तो ये थी जी मेन इक्वेशन जो आपने डिराइव करनी है। तो अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो चलें जी, ये मेरे पास आ गया सेकंड पार्ट। क्योंकि हमें इन सारे पार्ट्स के लिए एक ही मेन इक्वेशन गिवन थी, तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो यहाँ पर राइट डाउन कर लिया, ये था +3/2। तो अच्छा जी, अब क्या होगा, अब ये रूट्स गिवन है तो मैं क्या करूँगी, इनका कर लूँगी सम फाइंड आउट। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अभी जितनी दफ़ा हम डिराइव कर चुके हैं, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। और अगर आपको ये नहीं क्लियर तो आप काइंडली पिछली वीडियोस और पिछले तमाम लेक्चर्स को गो थ्रू करें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैं वहाँ बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है -5/2। तो ये आ गया मेरे पास 9/4 माइनस हो गया प्लस, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बच गया सिर्फ 5, ठीक है। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 29/4, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेना है। तो इन दोनों का अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और एज अ होल इनकी पावर आ जाएगी 2। तो प्रोडक्ट की क्या वैल्यू थी मेरे पास -5/2, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास 25/4। तो जब आपके पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज निकल आई तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो गिवन होती है हमारे पास, उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन होती है ना। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -s की क्या वैल्यू है, सम की, ये आ जाएगी 29/4x, एंड द वैल्यू ऑफ p इज 25/4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, हम 4 को, देखें आप नीचे 4 आ रहा है एलसीएम, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x² माइनस 29x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है जी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि इन रूट्स को यूज़ करते हुए हमने डिराइव की है। तो ये है जी हमारा मेन कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिया, सेकंड भी करवा दिया। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, थर्ड और फोर्थ, ये काफ़ी हद तक मैंने मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आई होप कि आप मेरी आज की जो टेक्निक है मैंने सिखाई है, इसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप थर्ड और फोर्थ पार्ट को खुद से सॉल्व कर सकें। तो आज की हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है और हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।